लेकिन इनको सिलेक्ट करके ऊपर बिठाया कि और इस मुल्क के ऊपर कब्जा। वो अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बाहर गया हुआ यूएन में फ़लस्तीन का मसला उठाने, यूएन में जाके तकरीब करेगा, वही पेपर लेके जाएगा, पेपर पढ़ेगा, ऐसे करेगा। पहले भी वो यूएन में किया है, उससे पिछली भी उसकी यूएन की स्पीच मौजूद है, नवाज शरीफ की स्पीच मौजूद है, आसिफ अली ज़रदारी की। वो क्या करते हैं, पेपर ये सामने रखते हैं, क्या लिखा है, अली बाजीम डाल IM पाकिस्तान, ये बस ये इनकी हरकतें, ये बात जाके ये करेंगे और मुल्क की बेइज्जती करवाते हैं, मुल्क की इंसल्ट करवाते हैं पूरी दुनिया के सामने। सारे मुल्क के वज़ीर ख़ज़ाना, सारे मुल्क के वज़ीर आज़म, सारे मुल्क की मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया कवरेज कर रही होती है और इस मुल्क की बेइज्जती करवाई जाती है। उसको बोलने नहीं आता, ना पढ़े जाए लोग, ना पढ़ने की कोशिश करते हैं, ना लिखने की कोशिश करते हैं। उसको वज़ीर आला, ना इनके पास मैंडेट है, ना इनके पास कुछ है। ये NOC में टाइम डाल देते हैं, ये वो कर देते हैं। ये अब हकीकी आज़ादी की जंग है, ये मेरी और आपकी जंग है। इस जंग को हमें जीतना है, इन लोगों को, इन छोरों को, इन यजीदों को हमें मुस्तरद करना है। जिस तरह हमने 8 फरवरी को अपने घरों से निकल के इनको मुस्तरद किया है, हमें इस जंग से पीछे नहीं हटना। जब तक इस जंग का इख्तिताम ना हो जाए, इनका हिसाब किताब ना हो जाए, इनको अपने इख्तिताम तक ना पहुँचा पाए, हमें पीछे नहीं हटना। अगर हमने इनको फ्री हैंड दे दिया तो ये मुल्क के ऊपर, इनकी आने वाली नस्लें भी और ये भी मुल्क के ऊपर कब्जा करके, जिस तरह 40 सालों से ये मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए, अगर इनको हमने फ्री हैंड दे दिया, फ्री स्पेस दे दी, तो ये मुल्क के ऊपर इनकी आने वाली नस्लें भी और ये भी मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठ जाएंगे। बिल रानी और वज़ीर आज़म बनने की तैयारी कर रहा है, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर, ये इनकी औकात, ये मुल्क के ऊपर वज़ीर आज़म बनने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ अपने अंदर लेने के लिए, सब कुछ अपने अंदर, सब कुछ ये अपने मुल्क के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें इनकी जो प्लानिंग है, बंद कमरों की जो इनकी प्लानिंग है, इसको नाकामयाब बनानी है, इनको फेल करवाना है। जिस तरह हमने 8 फरवरी को जो इन्होंने माइनस इमरान खान का पूरा बयान है कि नवाज शरीफ को ये लंदन प्लान के तौर पे उसको डील करके ले आए कि अगला वज़ीर आज़म, पूरे इलेक्शन से पहले 8 फरवरी से पहले 2-3 पहले न्यूज़पेपर छपका दिया, इंटरनेशनल मीडिया पे छपका दिया, मीडिया पे चला दिया, वज़ीर आज़म अगला पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। लेकिन अवाम का वो दिल है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अवाम के दिलों में अल्लाह ताला ने जो खौफ के बूटे उसको निकाल दिया। अल्लाह ताला ने अवाम के अंदर जो नफ़रतें हैं, अवाम के अंदर इनके लिए जज्बा और जुनून निकलने के, अपने मुल्क के लिए उन्होंने कायम किया। अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अपनी कौम को, हमारी कौम को जगा दिया है, इन छोरों के खिलाफ इस अवाम को जगा दिया है, इस कौम को जगा दिया। और अब ये कौम झुकने वाली नहीं है, ये कौम अपनी आने वाली नस्लों को और अपने आने वाले लोगों को झुकने नहीं देखी। ये कौम अपने हकूक़ को लेना जानती है और हम लेके दिखाएंगे। जिस तरह बांग्लादेश ने अपने हकूक़ को लेके दिखाया, अपने कानून, अपने आइन को, अपने मुल्क को बचाया बांग्लादेश ने, उनकी तरह में निकलना होगा। श्रीलंका ने जिस तरह बचाया अपने मुल्क, अपने मुल्क को, अपने आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल उन्होंने सही किया। श्रीलंका, बांग्लादेश, बाकी मुल्क की मिसालें ले लें, लेकिन हमें भी अब निकलना पड़ेगा। अब हम सोने से कुछ ही होगा कि प्लेट में रख के आपको आज़ादी मिल जाएगी, हमें निकलना पड़ेगा, हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। उनको मैं सल्यूट मारता हूँ जिन्होंने कुर्बानियाँ दी इस हकीकी आज़ादी के दौरान, जिनके ऊपर जुल्म और सितम हुआ। आज हमारी माएँ बहनें जेलों के अंदर बंद है, आज हमारे नौजवान, हमारे माएँ बहन, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे लोग इस वक्त जेलों के अंदर बंद है। क्यों बंद है? उनके ऊपर क्यों सख्तियाँ की जा रही हैं? क्यों? इस मुल्क के साथ खड़े हैं, इस मुल्क की वो वफादारी जानते हैं, उस मुल्क के साथ वफादारी कर रहे हैं, इस मुल्क के साथ खड़े हैं, इस मुल्क के कानून, इस मुल्क के आइन के साथ खड़े हैं, इनके सामने झुक रहे नहीं है, इसलिए उनको सजाएं दी जा रही हैं। अपना ख्याल रखिएगा। और लेकिन एक बात है कि आप, कल मैं अली अमीन गंडापुर के बयान दूँगा, उन्होंने आज स्पीच की है, क्योंकि कल अली अमीन गंडापुर को स्पीच करने का मौका नहीं दिया गया था, तो अली अमीन गंडापुर ने आज स्पीच की है। कल स्पीच की अली अमीन गंडापुर ने, आज स्पीच की है। कल जो पंजाब के अंदर जलसा हुआ था मवेशी मंडी में, उन्होंने, क्योंकि वो लेट हो गए थे, तो फिर जलसे की टाइमिंग 3 से 6, क्योंकि इनका ये है, क्योंकि ये जलसा जैसी आवाम की जो तादाद थी वो बढ़ती जा रही थी, तो इनको खौफ ज़्यादा थे कि आवाम की तादाद बढ़ती जा रही, टाइम बाय टाइम गुजर रहा है और आवाम की जो तादाद है जलसे में बढ़ती जा रही है। क्योंकि दिन में जैसी जलसा शुरू हुआ उसी वक्त आवाम का ज़ूम वहाँ जमा हो गया था, इनको डर था, इसी इन्होंने 3 से 6 बजे तक खौफ का बोर्ड अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से लेकर उनको जल्दी निकल जाना चाहिए था। लेकिन ये जलसों के टाइमिंग रख के ये सब कुछ जो आज ये कर रहे हैं, ये मैं अपनी हर स्पीच में कहता हूँ, ये जो आज हर कानून बना रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, मुल्क के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, आवाम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अब हमारी
हमारी माएँ बहनों बेटियों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, जो बलोचियों की मदद नहीं कर रहे, उनके खिलाफ गंदी मुहिम चलाई जा रही है। ये जो आज ये कर रहे हैं, जो कानून पास कर रहे हैं, आइन पास कर रहे हैं, आइन के ऊपर हमले कर रहे हैं, ये इन्हीं की गले पड़ेगा। ये वक्त यजीदियत का ये वक्त ख़त्म होगा। ये इनकी जो सल्तनत है, जो ये समझ के बैठे हुए हैं नवाब कि हमारी जो सल्तनत है वो ख़त्म नहीं होनी, ये इनका ख्वाब है। इनकी सल्तनत भी ख़त्म होगी और इनकी औकात ये अवाम इनको याद दिलवाएगी कि इनकी औकात क्या है। ये इनका वक्त टूट नहीं कि जब इनका एक एक का हिसाब किताब होगा और ये इनको कटेरे में लाया जाएगा और इनको एक एक का हिसाब किताब देना होगा, जो इन्होंने मुल्क और पाकिस्तान के साथ किया, इस अवाम के साथ किया, इस आने वाली नस्लों का जो मुस्तकबिल उसको तबाह किया, इस नौजवान नस्ल के साथ जो इन्होंने कुछ किया ये करेंगे। ये लोगों को गिरफ्तार करके डराते हैं, धमकाते हैं, हमारी माएँ बहनों के ऊपर हमले करके, उनकी गिरबान पकड़ के छोटी बच्चियों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर बंदूक रख के ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम इनको डरा देंगे और ये अपने बयानी से पीछे आ जाएंगे। ये इनका भूल है। जब अब अल्लाह ताला एक इंसान के अंदर जो जुल्म और जबर का इंतकाम है वो निकाल देता है और उनके अंदर जज्बा और जुनून डाल देता है, तो फिर उनको ये बंदूकें, ये डंडे, ये कुछ नहीं डराती, धमकियाँ वगैरह उनको ये मायने नहीं रखती, क्योंकि वो पे खड़े हो जाते हैं, डट के खड़े हो जाते हैं और वो फिर आखिरी कदम तक मुकाबला करके लास्ट बॉल तक वो मुकाबला करते हैं और अपनी जान भी देनी पड़ती है तो जान भी देते हैं। जब अल्लाह ताला उनके दिलों में जज्बे और जुनून डालते हैं, और ये अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान की आवाम को जगा दी है, इन चोरों की हकीकत बता दी है, इन नौजवानों का इसमें अहम किरदार है, मेरे आप हम सब का अहम किरदार है कि हमने इनकी जो हकीकत है पूरी दुनिया के सामने फ्लॉस कर दी और इनको नाकाम बनाया। 8 फरवरी को हमने नाकाम बनाया है। पीटीआई का अगला जलसा अब 29 सितंबर को, अगले संडे, जो अब अगला संडे, आज संडे तो अगला संडे मियाँ वाली में इमरान खान के घर मियाँ वाली में जलसा होगा और फिर पिंडी में जलसा होगा। और अली अमीन गंडापुर के कल जो बयानात उन्होंने स्पीच की है, जो मैंने आपको बताया कि वो कल हफ्ते को 21 सितंबर को लाहौर के जलसे में स्पीच नहीं कर पाए थे, कुछ मसलों की वजह से टाइमिंग ख़त्म हो गई थी, उन्होंने लाइटें वगैरह सब बंद कर दी थी और मीडिया के ऊपर चलाया जाता कि